फ्रेंड, अगर आपने अपनी टेरेस पर नींबू का प्लांट लगा रखा है तो नींबू के प्लांट की जुलाई मंथ में कुछ ऐसी केयर टिप्स होती है जिसको कि आप फॉलो करेंगे तो अगर आपका प्लांट लगाए हुए 2 साल हो गया है तो सितंबर में उनमें फूल ही फूल दिखेंगे। आज मैं इस वीडियो में आपसे कुछ केयर टिप्स, फर्टिलाइज़र सब आपसे शेयर करूंगी। तो ये मेरे 3 प्लांट लगातार नींबू के लगे हुए हैं। ये सीड से उगा हुआ है और ये प्लांट मैं लाई थी नर्सरी से खरीद के। तो ये 12 मासी प्लांट है और ये इसका नहीं पता, लेकिन ये कि ये भी एयर लेयरिंग या ग्राफ्टेड का है। जब भी आप प्लांट खरीदने जाएं तो या तो एयर लेयरिंग या ग्राफ्टिंग का ही प्लांट लाएं, क्योंकि टेरेस गार्डनिंग करने वाले हम लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं होता है कि किसी प्लांट को लगा के हम उसमें 7-8 साल 5 साल वेट करें। हमको जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, तो इसलिए ऐसे पौधे का चुनाव करें जो कि एयर लेयरिंग या ग्राफ्टिंग से तैयार किया गया हो। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये 18 बाई 18 के ग्रो बैग में ये मेरा एक प्लांट लगा हुआ है। इसको लगाए सितंबर में 2 साल हो जाएगा। और एक प्लांट ये 12 मासी करके दिया था तो इसको मैं लगाई, तो अभी इसको बरसात आ रही, अब इसको साल भर होकर लगाई। तो आज मैं इस प्लांट की केयर के बारे में आपसे बात करूंगी कि क्या करें कि ये मेरा प्लांट लगभग 2 साल का हो गया है। अभी इसमें फूल फल नहीं आए हैं, लेकिन हम कुछ केयर टिप्स अपनाएंगे और फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ऐसा हमें उम्मीद है कि अब की सितंबर में इसमें फ्लावरिंग होगी। नींबू मोस्टली 2 बार फ्लावरिंग करते हैं। एक इधर सितंबर में फ्लावरिंग होती है तो उसके फ्रूट्स जाके आपको ठंडी में मिलते हैं, और एक जनवरी में करते हैं तो उसके फ्रूट्स हमको इस समय जून जुलाई में मिलते हैं। अगस्त तक चलते हैं, सितंबर तक, जब तक हम लोग उसकी पूरी हार्वेस्टिंग करते हैं तब तक उसमें नई फ्लावरिंग होने लगती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जिस पॉट में लगाए हुए हैं उसमें देख लें, चेक कर लें कोई घास वगैरह उगी हो तो उसको निकाल के फेंक दें। वैसे मैं घास वगैरह निकालती रहती हूँ। नींबू लगाते समय ही कुछ बात का ध्यान करें। जैसे मैंने प्लांट के बारे में बताया कि कैसा प्लांट खरीदें, उसी तरह से आप जो भी पॉट यूज कर रहे हैं, जैसे ग्रो बैग कम से कम 18 बाई 18 नहीं तो 15 बाई 15 का तो ज़रूर होना चाहिए। और अगर आप बकेट वगैरह में लगा रहे हैं तो 20 लीटर की बकेट ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद मिट्टी इसकी ऐसी बनाएं कि इसमें गार्डन सॉइल के साथ साथ इसमें कुछ इसको भुरभुरा करने के लिए चाहे कोकोपीट मिलाएं, चाहे राइस हस्क मिलाएं, चाहे लकड़ी का बुरादा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, क्योंकि मिट्टी बेलडेंड बनानी है। और उसके साथ वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद 40% ज़रूर मिलाएं। उसके साथ आप जो है नीम की खली, बोन मील, जितना भी मिला सकते हैं। एप्सम सॉल्ट मिलाने से पौधे में रिपोर्टिंग शॉक नहीं लगता है। तो इस तरह से मिला के अच्छी मिट्टी बना के भरें और उसको लगाएं। और प्लांट को ऐसी जगह प्लेस करें जहां उसे दिन भर की धूप मिले। जब धूप मिलेगी तभी पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही से कर पाएगा और उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी। तीसरी बात, इसमें पानी का ध्यान रखें। पानी जब ऊपर की मिट्टी इस तरह से सूख जाए तभी इसमें दोबारा पानी डालें। आज हमको 3 दिन से लगातार सुबह बारिश होती थी और आज नहीं हुई तो मैंने इसमें पानी भी नहीं डाला, लेकिन देखिए ऊपर की मिट्टी किस तरह से बिल्कुल सूख गई है, बल्कि इसकी अभी थोड़ी गीली है, देखिए इस वाले। तो इतनी बातों का ध्यान रखें। और महीने में एक बार आप नीम ऑयल का या आप कोई देसी अपना घरेलू नुस्खा बनाए हैं पेस्टिसाइड का घरेलू, तो उसका छिड़काव ज़रूर करते रहें जिससे कि इसमें कोई रोग बीमारी न लगे। तो आज हम पहला काम करेंगे कि इनकी थोड़ी थोड़ी टिप ज़रूर प्रून करेंगे और इस तरह से अगर कोई सूखी डाल है तो उसको काट के हटा दें।
और जो ये पतली पतली नीचे से या अंदर में ये पतली डालें हैं, इनको काट के हटा दें। तो एक तो हमारे पौधे में अंदर तक हवा जाएगी और ये बिना मतलब एनर्जी सक करते हैं। इनमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होती है, जो ये अंदर ये पतली पतली डालें होती हैं इस तरह की। तो इसको सबको हम काट के हटा देंगे। देखिए ऊपर ऊपर की मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग, ऊपर ऊपर की जो फुनगी होती है जिसे कहते हैं, उसको मैंने प्रून कर दिया है। तो इसमें न्यू ग्रोथ आएगी, तो उसी में खूब बढ़िया फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी। तो इस तरह से पौधे को और चेक कर लें कि कहीं कोई रोग तो नहीं लगा है। अगर रोग किसी डाल में किसी पत्ती में लगा हो तो उसको काट के तुरंत हटा दें। और उसके बाद देखिए जैसे इसमें लग रहा जैसे ड्राई बैग का कुछ, तो इसको हम काट के हटा देंगे। उसके बाद किसी टूल की मदद से इसकी हम गुड़ाई कर लेंगे। वैसे मिट्टी हमारी बहुत भुरभुरी है, देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है, और इसकी गुड़ाई कर लेंगे। गुड़ाई करके और जो मिट्टी है इसको किनारे किनारे की मिट्टी को इस तरह से इसके किनारे लगा देंगे। किनारे किनारे एक इस तरह से जगह बना देंगे। जगह बनाने का ये फ़ायदा होगा, जो हम फर्टिलाइज़र डालेंगे तो इसके किनारे किनारे डालेंगे। जो इसकी फीडर रूट होती हैं वो किनारे किनारे ही फैली होती हैं, तो उनको वो शोषण करने में मदद मिलेगी, उनको तुरंत मिलेगी। तो इस तरह से हम मिट्टी को एकदम किनारे में उसके ऊपर चढ़ा देंगे, प्लांट के ऊपर। अब हम खाद डालते हैं। इसमें फर्टिलाइज़र के नाम पे डालने के लिए मैं ये गोबर की सड़ी हुई खूब बढ़िया, देखिए बिल्कुल ब्लैक कलर की खाद 1 किलो लाई हूँ, क्योंकि मेरे पौधे अभी एक 2 साल का, एक 1 साल का है। तो उस हिसाब से खाद डालना चाहिए, जिस हिसाब से आपका पौधा हो। तो हमारे पौधे अभी छोटे हैं, तो आधा किलो के हिसाब से मैं डालूँगी। और ये नीम की खली 2 मुट्ठी है, 2 प्लांट में डालना है। तो देखिए नीम की खली, और ये जो है सरसों खली का पाउडर है। इसको मैंने सरसों खली पीस लिया है, जिसे मस्टर्ड केक कहते हैं। तो 4 चम्मच इसको लिया है, और ये 4 चम्मच ही मैंने चॉक लिया है, जिसमें कि इसको पीस लिया है, जिसमें कि कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है। और थोड़ा सा फंगीसाइड मैंने ले लिया है। बरसात का सीज़न है, किसी प्रकार का फंगस मिट्टी में न लगे। तो इससे जो मैंने प्रूनिंग किया है, हमारे पौधों की गोबर की खाद से नाइट्रोजन मिलेगा, ना NPK इसमें पूरा होता है, तो इसको मिलेगा। और इसको नीम की खली डालने से हमारे पौधे में किसी प्रकार की मिट्टी में जो जर्म्स होंगे वो ख़त्म होंगे। और इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सब पाया जाता है। चाक में कैल्शियम भरपूर पाया जाता है, जो प्लांट की स्टेम को मजबूत करेगा, पत्तियों को हरा भरा बनाएगा। फास्फोरस भी पाया जाता है, जो फास्फोरस स्टेम को मजबूत करेगा, कैल्शियम पत्तियों को हरा बनाएगा, क्लोरोफिल बनाने की क्रिया को मजबूत करेगा। और स्टेम में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों मिलके स्टेम को भी मजबूती प्रदान करेंगे। और मस्टर्ड केक में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है। और ये फंगीसाइड साफ का मैं डाल रही हूँ, जिससे कि फंगस ना लगे हमारी मिट्टी में जो कुछ हो। देखिए राख मेरी भीग गई है, इसलिए मैं राख आज नहीं डाल रही हूँ, बाद में डालूँगी। तो इन सबको हम एक में इस तरह से मिक्स कर लेंगे, सारी फर्टिलाइज़र को मिक्स करके। इस तरह से मैंने सारी फर्टिलाइज़र को मिक्स कर लिया। आप चाक को इस तरह से, ये जो लिखने वाला चाक होता है, इसको आप इस तरह से भी यूज करते सकते हैं कि ऐसे मिट्टी में आप गड़ा दीजिए, तो ये धीरे धीरे पानी डालेंगे तो ये घुल के घुलनशील होता है, तो घुल के जो है मिट्टी में मिलता रहेगा, लेकिन वो देर से करेगा असर। और इसे हम डालेंगे तो ये तुरंत क्विक एक्शन करेगा। तो इस तरह से ये पौधा मेरा 2 साल का है। इसकी स्टेम देखिए हमारे अंगूठे के बराबर मोटी हो गई है। और ये 1 साल का है अभी, इसकी स्टेम देखिए पतली है, पेंसिल के बराबर। तो 2 हिस्सा इस खाद का जो हम बनाए हैं, इस बड़े वाले पौधे में डालेंगे इस तरह से किनारे किनारे।
पूरा इस तरह से किनारे किनारे इस पौधे में डालेंगे और एक हिस्सा खाद जो है इस छोटे वाले में डालेंगे। देखिए इसमें मैंने पूरी खाद डाल दी। अब यही प्रक्रिया मैं अभी इस अपने छोटे वाले पौधे में भी अपनाएंगे। इस तरह से इसके भी किनारे किनारे डाल देंगे। पौधा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, केयर उतनी नहीं करनी पड़ती है। बस हाँ थोड़ा बहुत मात्रा में, खाद की मात्रा में, हर चीज़ में अंतर होता है। बाकी केयर हमको सबकी उतनी करनी पड़ती है। तो इतना डाल के फिर इसको जो मिट्टी मैंने किनारे किनारे लगाई है, अरे पौधे के किनारे पे इकट्ठा कर दी है, उससे इसको पूरा इस तरह से हम ढक देंगे, जिससे कि मेरी खाद जड़ों में जाके तुरंत असर करे और इस पर जो है धूप वूप न लगे, खाद की गुणवत्ता बनी रहे, क्वालिटी बनी रहे। तो इस तरह से ढक देंगे दोनों के उसको। और उसके बाद लिक्विड की जगह हम इसमें ये डालेंगे, ये छाछ देखिए, ये काफ़ी पुराना छाछ है और इसको हम डालेंगे। तो ये मैंने ये बकेट में 2 लीटर पानी ले लिया है। अब इसमें मैं लगभग आधा गिलास इस छाछ को खूब पतला करके डालें और खूब खट्टा हो जाए तभी यूज करें, नहीं तो फ़ायदा करने के बजाय नुकसान करेगा। तो इस फर्टिलाइज़र में कैल्शियम लैक्टोजन नामक एक वो पौष्टिक तत्व पाया जाता है और एक कैल्शियम से भरपूर होता है और सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और जब हम इसको डालते हैं तो इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं दही में, मट्ठे में, जो कि हमारे पौधे के जो मिट्टी के बैक्टीरिया हैं उनको बहुत क्विकली एक्टिवेट करता है, जो कि जितने भी पौष्टिक तत्व हैं वो जब एक्टिव हो जाते हैं गुड बैक्टीरिया तो हमारे पौधों को तुरंत पहुंचाते हैं। इस तरह से हमारे पौधा हरा भरा होगा। इतनी केयर करने के बाद आप अपने पौधे से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए अगस्त बीतते ही इसमें इतनी फ्लावरिंग होगी, जो मेरा ये 2 साल का पौधा है, और इसमें भी मैं उम्मीद करूँगी कि होगी। तो इस तरह से इसमें भी मैं डाल दूँगी इतना 2 लीटर कम से कम डालें और इतना काम केयर कर लीजिए फ्रेंड। इतने नींबू लगेंगे कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड इतना ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर फ्रेंड।